तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लिन चैन होता है वो वैन लिंग से बोलता है कि हाँ तुम इसके ऊपर राइड जो है वो कर सकती हो। वैसे भी इसे खूबसूरत लड़कियों को राइड कराना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जो सुनते के साथ ही वैन लिंग जो होती है वो भी जाकर सीधे जो पैंडा होता है उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके ऊपर बैठते हुए बोलती है कि बस मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छे से बिहेव करे। और वैन लिंग के इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो भी पांडा के ऊपर बैठ जाता है और बैठते हुए जो वैन लिंग होती है उससे बोलता है कि चलो तो फिर ठीक है, साथ में ही हम लोग चाहे वो बॉम्बो फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो वैन लिंग को लेकर सीधे जो बॉम्बो फॉरेस्ट होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और जी चैन को अपने इतने ज़्यादा करीब बैठा हुआ देखने के बाद में हम देखते हैं कि वैन लिंग भी काफ़ी ब्लश कर रही होती है। लेकिन तभी हमें वहाँ पर सामने से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो प्रोटीगोरियस इटर्नल गिल्ड है वो इस हद तक गिर जाएगा कि वो इस तरह से जो सिचुएशन है उसका एडवांटेज उठाने की कोशिश करेगा। सच में ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है। और अब इस आवाज़ को सुनने के बाद में जो वैन लिंग होती है वो लिन चैन से बोलती है कि यंग मास्टर लिन चैन, क्या आपने इस आवाज़ को सुना? जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि वहाँ पर इटर्नल गिल्ड के जो लोग हैं वो मौजूद है। और लिंचैन के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि उस लड़की से बोलता है कि सी यू फाइनली तुम हमें यहाँ पर मिल ही गई। तुमने यहाँ पर हमारी गिल्ड का काफ़ी अच्छा सामान जो है वो चुराया है। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ से ऐसे जाने दे देंगे? और अब सी यू का नाम सुनते के साथ ही लिंचैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सी यू क्या ये वही लड़की है जो कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर सबसे लकीस्ट पर्सन जो है वो हुआ करती थी? और अब लिंचैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस सीसीयू नाम की लड़की के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलती है कि तुम लोगों ने ही तो अपने बिजनेस का जो डोर था वो ओपन किया था। मैं लकी थी जो कि उस लॉटरी को जीत गई। और वैसे भी जो तुम्हारी गिल्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो क्या सच में तुम्हें लगता है कि इस तरह का काम करना तुम लोगों को शोभा देता है? मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो टकला बंदा जो होता है वो सीजीयू से बोलता है कि चलो ठीक है, तुम यहाँ पर जो रेस्ट बाकी के गिफ्ट है उन्हें अपने पास में जो है वो रख सकती हो। बस तुम्हारे पास में जो गोल्डन कॉर्पर फाउंड का टर्टल पैट है वो तुम हमें दे दो, जिसके बाद में हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। लेकिन अगर तुमने हमारी बात जो है वो ना मानी तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारे साथ में यहाँ पर क्या होगा। तुम्हें एक नया गेम जो है वो शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देने वाले। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिन चैन होता है वो वहाँ पर आने लगता है। वहाँ पर आते हुए जो वो टकला होता है उससे बोलता है कि सच में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर कुछ इस तरह प्रकार के जो लोग हैं वो भी मौजूद हो गए, जो कि एक बेचारी लड़की को बुली करने की कोशिश करेंगे। सच में तुम्हारे जैसे जो लोग हैं उनसे इसी प्रकार की उम्मीद जो है वो की जा सकती है। तुम लोगों को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तुम लोग तो सच में मर्द कहलाने के भी लायक नहीं हो। और अब लिन चैन को देखते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो भी लिन चैन को पहचान लेते हैं। और एक बंदा बोलता है कि एक मिनट, ये तो लिन चैन है। जो सुनकर दूसरा बंदा गुस्से में बोलता है कि क्या कहा बास्टर तुमने अभी? जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मेरी बात को सुनो, तुम लोग जो है वो इटर्नल गिल्ड जैसी एक पावरफुल गिल्ड से बिलोंग करते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग जो है वो यहाँ पर एक बेचारी लड़की जो है उसे इस प्रकार से बुली कर रहे हो। तो क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम मर्द कहलाने के लायक हो? जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो गुस्से में जो लिन चैन होता है उसे बोलता है कि लिन चैन, मैं जानता हूँ कि हमारा जो गिल्ड लीडर है उसके साथ में तुम्हारे कुछ कनेक्शन है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए और बेफालतू के दूसरे लोगों के कामों में नहीं घुसना चाहिए। नहीं तो उसके बाद में तुम्हारे साथ में यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके लिए हमें ब्लेम जो है वो मत करना। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम जहाँ से आए हो चुपचाप वहीं पर ही निकल जाओ। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अच्छा, तो तुम लोग जो है वो इस बारे में भी जानते हो कि जो तुम्हारी गिल्ड लीडर वैंक है मैं उसे जानता हूँ। लेकिन सच बताओ तो मैं तो यहाँ पर ये भी नहीं जानता हूँ कि तुम असल में हो कौन। तो आखिर तुम यहाँ पर खुद को क्या समझते हो? और अगर मैं यहाँ पर दूसरों के मैटर के बीच में टांग भी अड़ाता हूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर लोगे? और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो काफ़ी खतरनाक सा फेस बनाकर उनकी तरफ देखने लगता है। जो देखकर वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वे गुस्से में जो लिन चैन होता है उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो टकला जो होता है वो उन लोगों को रोकते हुए उनसे बोलता है कि तुम सभी लोग जो है वो पीछे हट जाओ। और इतना बोलकर वो टकला जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि लिन चैन, जो तुम्हारी अचीवमेंट है उसके बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि गेम के अंदर हमेशा ही जो तुम्हारी अचीवमेंट है उसका अनाउंसमेंट जो है वो होता रहता है। और अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो जो तुम्हारा प्रोफेशन है वो एक शोरमैनशिप है ना? चलो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो टकला जो होता है वो अपने पास से एक एक्स जो होती है उसे निकाल लेता है। और अपनी एक्स को निकालने के बाद में वो टकला जो होता है वो फाइट के लिए तैयार होते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर जो नंबर 1 मास्टर है एक्स का उसकी असली इसके लिए जो है वो दिखाने वाला हूँ कि एक एक्स मास्टर जो होता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होता है।
जो सुनकर अब लिन चैन जो होता है वो भी नीचे उतर जाता है और जो वैन लिंग होती है उसे बोलता है कि ठीक है, जो मेरा प्यारा पियर है इसका अच्छे से ध्यान रखना, मैं जरा उससे फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर वैन लिंग जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है यंग मास्टर, प्लीज अपना ध्यान रखना। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो स्वॉर्ड को निकालते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके जैसा पर्सन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बहुत ही स्टाइल से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और स्वॉर्ड को निकालते ही फुल स्पीड में सीधे उस टकले की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और जैसे ही लिन चैन उस टकले के ऊपर अटैक करता है तो वो टकला डोज कर देता है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर मौजूद जो बॉम्बो होते हैं वो कट जाते हैं, जो देखकर वो टकला हैरान होते हुए मन में सोचता है कि ये बहुत फास्ट है। और उस टकले के इतना सोचते के साथ ही लिन चैन दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी वो टकला जो होता है वो खुद की बॉडी को बैलेंस करते हुए अपने अटैक को बना लेता है और अपने अटैक को बनाकर अपनी जो एक्स होती है उसे काफ़ी बड़ा करते हुए सीधे लिन चैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिन चैन उसके अटैक को डॉज करते हुए बच जाता है। और अब जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन मुझे याद आ गया, इसका नाम जो है वो जिंग शैन था, जिसे कि नंबर 1 एक्स कल्टीवेटर के रूप में जाना जाता था। मेरी पिछली लाइफ के अंदर गेम के अंदर ये पर्सन जो है वो एक्स रैंकिंग के अंदर काफ़ी अच्छी हाई रैंक के ऊपर आता था। और मुझे अपने ये पिछली लाइफ के बारे में याद है, मैंने इसके साथ में काफ़ी बार फाइट जो है वो की थी, लेकिन उस टाइम पर ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उस टाइम पर कोई भी पर्सन जो है वो इसका सामना नहीं कर पाता था, क्योंकि जो इसकी स्किल और जो इसकी टेक्निक थी वे सभी हाई लेवल पर थी। लेकिन अगर पिछली लाइफ का कंपैरिजन जो है वो इस लाइफ से किया जाए तो अपनी इस लाइफ के अंदर मैं कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म जो है वो हो चुका हूँ और इस टाइम पर ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कि मेरा सामना जो है वो कर पाए। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो फुल स्पीड में सीधे जो वो बंदा होता है उसकी तरफ जाने लगता है। जो देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है और तभी लिन चैन जो होता है वो उस टकले के ऊपर अटैक करते हुए उसके पास से गुजर जाता है और हम देखते हैं कि लिन चैन के अटैक के कारण वो टकला भी इंजर्ड हो जाता है। और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो मेरा जो अटैक था उसे कम्प्लीटली पास करते हुए आ गया, और 1 मिनट रुको, आके जो इसके नॉर्मल अटैक है उनके अंदर भी ऐसा क्रिटिकल हिट जो है वो मौजूद क्यों है। और अब इतना सोचकर वो टकला जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो टकला जो होता है वो वापस से लिन चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लिन चैन अपनी सोर्स से उसके अटैक को रोकते हुए वो उल्टा उसके ऊपर अपने जो अटैक होते हैं वो कर देता है, जिस कारण लिन चैन के जो स्लैब्स होते हैं वो जाकर टकले से टकराते हैं और वो टकला और भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। जो देख कर टकला जो होता है वो अपने हेल फायर एक्स का इस्तेमाल करते हुए लिन चैन की तरफ अटैक करता है। जो देखकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमेट मुझसे गलती हो गई, इसके अटैक को डॉज करने में शायद मैं केयरलेस हो गया था। और लिन चैन के इतना बोलते ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारी 5% HP लॉस होने के 100% चांस है, जो कि 30 सेकंड के अंदर हो जाएंगे। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो वहाँ पर अपने स्ट्रॉम स्लैश जो होता है उसे कर देता है, जो कि सीधे आकर जो वो टकला होता है उससे टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि जो टकले का पैर होता है वो भी आइस के अंदर फंस जाता है और उस टकले के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि फ्रॉस्ट मून स्लैश के कारण तुम्हारी 1850 HP जो है वो माइनस हो चुकी है और इससे अलग अलग 100% चांस है कि तुम्हारी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी 10 सेकंड के लिए, और इससे अलग 10% चांस है कि तुम 3 सेकंड के लिए पूरी तरह से फ्रीज भी हो सकते हो। जो सुनकर वो टकला जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर ट्रिगर का जो चांस है वो 10% है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस बंदे का जो लक है वो इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। और अब उस टकले के इतना सोचते के साथ ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।